Hello students, in our last class we have discussed about domain and range of sine function and its inverse sine inverse function. Okay, now we are going to discuss about cos theta means cos x. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं cos x. तो cos x का ग्राफ होता है, हम सब जानते हैं कि cos 0 डिग्री 1 होता है, π/6 √3/2, π/4 1/√2, π/3 1/2 एंड π/2 0. और cos x का ग्राफ बनेगा इस तरह से 0 to पाई तक, ये +1 है और ये -1 है. ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या बेसिकली. अब cos थीटा की जो डोमेन और रेंज हमने 11th क्लास में पढ़ी थी वो थी R2 -1 to +1. R का मतलब रियल नंबर्स एंड रेंज क्या होती है -1 to +1. अब हम देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन मतलब ये इन्वर्टिबल कहाँ पर होगा. cos थीटा विल बी इन्वर्टिबल. अब देखिए वही साइन की तरह हमारा. अब देखो यहाँ पर अगर हम इसमें लेंगे तो इसमें क्या होगा, y की 2 वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पर x की सिंगल वैल्यूज, मतलब वही 1 1 नहीं है, ऑन टू हो गया, 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप देखिए ये ऐसा इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई के बिटवीन, जहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल है. मतलब यहाँ से 0 to पाई के बिटवीन ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन. ऑन टू तो है से ही 1 1 भी है. ठीक है, लेकिन साइन में मैं डिस्कस करना भूल गया था. लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी होगा. तो हम यूं भी तो कह सकते हैं, किसी के दिमाग में आए स्टूडेंट के कि सर यहाँ पर भी तो इन्वर्स हो सकता है, या आगे जाए तो यहाँ पर भी तो इन्वर्टिबल हो सकता है. आपने यही इंटरवल क्यों लिया. ठीक है, तो देखो इसके लिए हमने याद हो तो 11th क्लास में कुछ वैल्यूज पढ़ी थी, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड जनरल वैल्यूज. ठीक है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, कुछ वैल्यूज को माना गया कि हाँ ये वैल्यूज हैं, इनको प्रिंसिपल वैल्यूज कहा गया और इन प्रिंसिपल वैल्यूज में ही ये इन्वर्टिबल डिफाइन होगा. आगे और भी हो सकता है, लेकिन कुछ वैल्यूज को, कुछ लिमिट को स्टैंडर्डाइज किया गया, उनको प्रिंसिपल वैल्यूज कहा गया. मतलब इनको, इस इंटरवल को क्या किया गया, प्रिंसिपल इंटरवल. ठीक है, जैसे हम साइन भी क्या था, साइन का जो कर्व था वो भी क्या था, कई जगह था, यहां पर भी था, लेकिन हमने क्या लिया, केवल उसी को लिया, तो वहां पर क्या हुआ, वो इन्वर्टिबल हुआ. आगे भी हो सकता है. तो उन वैल्यूज को, उन इंटरवल्स को क्या कहा गया, प्रिंसिपल इंटरवल्स. ठीक है, आगे भी इंटरवल में, आगे के जो इंटरवल्स होंगे वहां पर भी ये 1 1 हो सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया. उन क्राइटेरिया को या उन इंटरवल्स को क्या बोला गया, प्रिंसिपल इंटरवल, जहां पर इसको हम डिफाइन करेंगे कि इन्वर्टिबल होगा. ठीक है, तो अब cos थीटा कहाँ इन्वर्टिबल होगा, 0 to पाई, और 0 to पाई इंक्लूडेड है या नहीं है, इंक्लूडेड है 0 to पाई पर. और डोमेन तो ये हो गया, और रेंज क्या होगी, सॉरी ये तो cos थीटा, ये तो डोमेन ये हो गया जहां पर इन्वर्टिबल होगा, और रेंज क्या होगी, वही -1 to 1. अब जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो cos इनवर्स थीटा, तो cos इनवर्स में क्या कर देंगे, जो इसकी रेंज होगी वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन, और जो इसका डोमेन होगा वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज, 0 to पाई. ठीक है, अब आप इस तरीके से cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, सबके डोमेन एंड रेंज आप निकाल सकते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन के. कहाँ, cos फंक्शन, tan फंक्शन, cot फंक्शन, sec फंक्शन, cosec फंक्शन किस इंटरवल में इन्वर्टेबल होगा, और जो इसका डोमेन एंड रेंज होगी वही उसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज एंड डोमेन हो जाएगा. ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, इसके आगे का आपको खुद करना है, नहीं आए तो आपको मेरे से पूछना है. बाकी के मैं जो cos के, मतलब cos साइन और cos का तो बता ही दिया, tan cot वगैरह के मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं. ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा. तो हम बाकी के इंटरवल्स देखते हैं. tan x का जो डोमेन होता है वो r - 2n + 1 π/2 2, और रेंज क्या होती है, r. अब ये tan x फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल किस में होगा, -π/2 से π/2. ध्यान रखना ओपन इंटरवल, इसमें -π/2 इंक्लूड नहीं होते. क्यों, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल. ओके, वो टच नहीं करता है. और 2r. अब tan इनवर्स क्या होगा,
आर तो क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा, जो इसका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज। अब कॉट सेक और कोसेक इनवर्स का हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो कॉट इनवर्स की रेंज डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी 0 to पाई। ध्यान रखना ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, इसमें 0 थीटा 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहां पर सेक इनवर्स का क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स लेकिन एक्सेप्ट -1 to +1, मतलब माइनस और 1 के अलावा जो भी इंटरवल्स आते हैं, ये भी ओपन इंटरवल है। 0 to पाई, इसमें π/2 नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सेक 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सेक 90 कितना होगा, इनफाइनाइट, तो ये नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमने इसकी रेंज क्या कर दी यहाँ पर माइनस, मतलब सब कुछ आ गया लेकिन π/2 नहीं आएगा। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब जो थीटा है वो किस किस को बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई के बिटवीन, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू π/2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली कोसेक, लास्ट वाले वीडियो में कोसेक की जो डोमेन था वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वहां पर n पाई लिखना था, ये मैंने आपको करेक्ट करवा दिया है। और -1 to 1, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, उसके बीच के इंटरवल को। तो देखो इसमें क्या करा, -∞ to -1 तक ले लिया, ये क्लोज्ड इंटरवल है, यूनियन कर दिया 1 to ∞, मतलब -1 से 1 को हमने छोड़ दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। आई थिंक ये वाला ज़्यादा ईजी है। और इसमें भी वही -π/2 to π/2 -0 को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, तो ये नॉट डिफाइन होगा कोस वाले फंक्शन में, इसलिए, ठीक है। तो ये हमने जो हमारे इनवर्स फंक्शन थे, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, उनके क्या लिखे, डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब हम वैल्यूज यहां से पुट करेंगे और जो इनके आंसर्स आएंगे, जो हमें आंसर्स मिलेंगे, जो इमेजेस मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, रेंज में। तो आपको इनकी रेंज को याद रखना है, क्योंकि ये रेंज काफी इफेक्ट डालेगी हमारे आंसर्स पे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके और इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्मल सर्कुलर फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा होता है। मतलब ये मान के चलिए साइन की पावर 1 -1 कट जाती है, लेकिन हम काटते नहीं है, बस ध्यान रखना है साइन और साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। और इसी का रिवर्स भी ट्रू होगा। रिवर्स क्या ट्रू होगा वो देखते हैं। रिवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब देखने में दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे तो ये कंप्लीट कंसेप्ट नहीं होगा। यहां पर दोनों एक्स में डिफरेंस है। दोनों एक्स में डिफरेंस क्यों है, देखिए यहां पर साइन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर होगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स। तो ये x कहां से आना चाहिए, x कहां से आता है, ये सिंपल साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो x क्या होगा, x साइन की रेंज को फॉलो करना जरूरी है। साइन की रेंज को फॉलो करेगा तो ये आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें साइन x, अब साइन x की जो भी वैल्यू होगी, साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1। अब यहाँ पुट करेंगे तो इसमें जो साइन इनवर्स वैल्यू जो भी पुट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। x जो होगा वो साइन इनवर्स की रेंज में आना जरूरी है। अगर उस रेंज से बाहर गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, लिमिट्स देनी पड़ेगी, इसकी कंडीशंस देनी पड़ेगी, इंटरवल। कैसे देंगे देखिए, याद हो तो अभी हमने लिखा था साइन थीटा। साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, साइन थीटा कहां से कहां तक डिफाइन होता है, अगर इन्वर्टेबल होगा तो साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2, और इसकी रेंज क्या होती है, -1 to +1। और साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा, उल्टा कर दो, -π/2 से +π/2, ठीक है। अब देखो यहां पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, साइन वाला। साइन थीटा जो भी होगा वो किसका आंसर जो आएगा x, वो साइन की रेंज को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब साइन का जो आंसर है वो किससे किसके बिटवीन आएगा, -1 से +1 के बिटवीन। इसका मतलब ये जो x है ये किसको बिलोंग करेगा, -1 to +1। अब यहां पर देखो साइन इनवर्स साइन x, अब यहां साइन x जो भी आंसर आएगा सॉल्व तो होगा ना, तो साइन इनवर्स थीटा जो भी होगा वो
आंसर जो आएगा, आंसर का मतलब रेंज, आंसर इसका आंसर जो आएगा उसका मतलब जहां में इमेजेस, इमेजेस का मतलब रेंज, तो रेंज क्या होनी चाहिए -π/2 से π/2। तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये परफेक्ट हो गया हमारे इस कंसेप्ट से। देखो था दोनों जगह x का x ही, लेकिन अगर हम ये इंटरवल नहीं प्रोवाइड करवाते तो हमारे आंसर रॉन्ग होते। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे देखो साइन इनवर्स 3, साइन इनवर्स 3, जैसे सपोज करो हमने लिख दिया, तो इसका आंसर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, 3। लेकिन क्या बताइए, 3 साइन की रेंज 3 पॉसिबल है क्या, साइन की रेंज तो क्या होगी -1 से 1 के बिटवीन, तो 3 इसमें आ जाएगा क्या, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब इट इज नॉट डिफाइन, ये क्या हो गया, डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 इस रूल के अकॉर्डिंग 3 होगा, और 3 इस रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है, 3 नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, इसलिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उधर की बात करते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए इस वाले एग्जाम्पल को, नॉट डिफाइन। ओके, अब हम उसकी बात करते हैं। जैसे देखो साइन इनवर्स साइन π/4, साइन इनवर्स साइन π/4, तो उस रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए, π/4। और क्या देखिए, π/4 -π/2 से π/2 के बिटवीन है, होता है, क्यों नहीं होता, π/4 इज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। और अगर ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो तो π/4 का मतलब कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, और π/2 का मतलब -90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और इसका चाहे तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पर कितना होता है π/2, इधर -π/2 और 45 डिग्री यहाँ होगा, तो ये इस रेंज को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बिल्कुल सही बोल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि एक्सरसाइजेज में दिया हुआ है, अभी हम इसका कंसेप्ट समझ रहे थे इसलिए ऐसा लिखा है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहां पर ऐसा हो सकता है, सॉल्व साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 का मतलब किसकी वैल्यू होती है 1/√2, साइन इनवर्स साइन π/4 की। अब हमें पता है कि इस रूल से साइन इनवर्स और साइन क्या होता है, π/4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसे लिखेंगे तो आंसर तो सही होगा, लेकिन इट इज नॉट अ परफेक्ट आंसर, आपको रीजन देना पड़ेगा, एंड π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, मीन्स π/4 लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, तब जाके आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा। अगर एग्जाम में हम यहां तक लिख देंगे तो हो सकता है कि कुछ एग्जामिनर आपके मार्क्स थोड़े से कट कर लें, अगर ये लिख देंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं कि इस रेंज को कैसे चेक करना है वो। देखिए साइन इनवर्स साइन 3π/4, अब 3π/4 का मतलब कितना हुआ, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे सॉल्व कर लो, 45 कितना हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम 3π/4 लिख देंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा इस रूल से। क्यों, क्योंकि 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 का मतलब इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये एंगल कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे 11th वाले कंसेप्ट से इसके अंदर लाना पड़ेगा, इस रेंज में लाना पड़ेगा। याद है 11th में हमने यही किया था, अब कैसे लाएंगे वो देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ये आंसर क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये बाहर जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर लाना पड़ेगा। तो देखो 135 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन पाई -π/4,
पाई माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 180 माइनस थीटा, याद है ये 11th क्लास के कंसेप्ट हैं सारे जो आपको 11th में मैंने कॉपी में कराया, तो ध्यान से देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, हमें 180 प्लस में चले जाएंगे तो हम इधर चले जाएंगे, तो 180 माइनस थीटा, तो हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इस रूल से हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, तो फाइनली क्या बचेगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा से साइन पाई बाय 4। अब देखो क्या पाई बाय 4 इस रेंज में है, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री आगे इस रेंज में, इसका मतलब अब इस रूल को फॉलो करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 4, एंड पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो ध्यान रखना जब भी साइन इनवर्स साइन ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करें तो इस रेंज को फॉलो करना जरूरी है। अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आया है 1-1 मार्क्स में, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। आईटीएफ की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.1, उसके क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे, ये सारे 1 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, ओके। और जो 2.2 है उसमें 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका कोई मेजर क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनता है, ओके। अभी तक लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, अब इस बार क्या मॉडल पेपर आते हैं, सीबीएसई क्या क्राइटेरिया देता है वो बात की बात है, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखना साइन इनवर्स इन रेंज को फॉलो करना जरूरी है, ओके। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली इसी तरह कॉस के लिए और इसी तरह साइन के लिए, ठीक है, टेन वगैरह के लिए। कॉस के लिए भी क्या होगा, पहले सिंपल फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब कॉस क्या होगा, यहां पर एक्स किसको बिलोंग करेगा, कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज क्या होती है आपके पास -1 टू +1, ठीक है। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स, और यहां पर इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, tan इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स, और tan की रेंज क्या होती है आपके लिए, tan की रेंज बताओ जल्दी से याद करके, tan इनवर्स अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना हमने, tan की रेंज देखो, यहां पर x किसको बिलोंग करेगा, tan देखो कहां से कहां तक डिफाइन होता है, -π/2 से +π/2, क्योंकि उसमें डिफाइन नहीं होता। इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, tan का इस तरह का, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर नॉट डिफाइन होता है, इसको टच नहीं करता है, तो -π/2 से पाई, और इसका क्या होता है, रेंज क्या आएगी, रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। अब उल्टा करके देखते हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, और यहाँ पर x किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। क्या सही है क्या ये, नहीं, यहाँ पर कौन से इंटरवल्स आएंगे, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 4 सेक वाली, 5th कोसेक वाली और 6 कोट वाली। तो सेक की जो रेंज होगी वो x कहाँ से कहाँ तक बिटवीन होना चाहिए, 0 टू पाई, लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि π/2 पर ये नॉट डिफाइन होता है। कोसेक इनवर्स की जो x की वैल्यू वो कहाँ को बिलोंग करेगी, -π/2 से π/2, 0 को एक्सक्लूड करते हुए, क्यों, क्योंकि 0 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। सिमिलरली कोट में क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओके। अब देखिए इसकी 7, 8, 9 3 प्रॉपर्टी हो रहे हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x। तो देखो साइन कॉस इनवर्स अगर 1/x हो तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल है कॉस इनवर्स x। अब बेसिकली ये होगा कैसे वो भी देख लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, इसको रिवर्स कर दीजिए, साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स टू 1/x, उल्टा पुल्टा कीजिए तो 1/sin y, 1/sin y का मतलब क्या हो गया, कोसेक y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स x, और y की वैल्यू मतलब साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स
एक्स। ठीक है, तो इनकी डेरिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इनको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो हमारे एक्सरसाइज 2.1 में काम आएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये क्या है, ये आपको याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस माइनस को खा जाता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ठीक है, कॉट ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक और कोसेक माइनस को खा जाते हैं तो ये क्या होगा, सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11th में, सिंपल सर्कुलर फंक्शंस में। ये कौन से हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो यहाँ पर रूल क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स सेम टू सेम माइनस को बाहर फेंक देता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स था। आपको तीन नोटेशन ज़्यादा ध्यान रखना है, एक तो कॉस वाला, एक कोट वाला और एक सेक वाला। कॉस का उल्टा सेक और कॉट, CCS, कॉस को सेक। ठीक है, जैसे चाहे आप ध्यान रख सकते हैं, कॉस और उसका उल्टा दोनों में पाई माइनस चलेगा और एक टेन के उल्टे कोट में पाई माइनस चलेगा। बाकी में सब में क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए, मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि बेसिकली ये होता क्यों है। इसका एक एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बेसिकली ये वही रेंज वाला गेम है, रेंज में लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कॉस का समझे सीधा, क्योंकि इसी में पाई माइनस आ रहा है। जैसे कॉस इनवर्स हमने लिया -1/2, एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब -1/2 किसकी वैल्यू होती है, -1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस पाई बाय 6 30 डिग्री की। -1/2 याद है ना, साइन 0, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और कॉस में क्या होता है उल्टा, तो ये क्या होगा √3/2, 1/√2, 1/2। ठीक है, सॉरी ये 60 डिग्री की वैल्यू होगी, तो π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब π/3 की वैल्यू हो गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, माइनस कॉस π/3। अब इसको अगर हम आंसर लिख दें, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने लिखा कि कॉस सिंपल वाला जो कॉस है वो माइनस को क्या कर देता है, खा जाता है, तो माइनस को तो हम अंदर ले जा ही नहीं सकते, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते। ठीक है, किस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से। ठीक है, अब हमें माइनस भी दिखना है और हटाना भी, और वैल्यू भी ये रहनी चाहिए। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, वही 11th क्लास का यूज करेंगे। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस π/3, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो हमने 11th क्लास में पढ़ा था ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, और यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो जब हम 180 माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो बस सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कॉस पाई माइनस π/3 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस π/3। तो माइनस कॉस π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया। तो कॉस इनवर्स और कॉस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वही हमारे रूल की तरह पाई माइनस π/3। देखो आ गया ना, पाई माइनस, अब π/3 तो वो वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। और 2π/3 का मतलब, 2π/3 का मतलब क्या हुआ, इसको साइड में सोल्व करके देख लो, 180/3। तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है,
इसकी रेंज को, 0 to पाई को क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसकी रेंज में लाने के लिए हमें पाई का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली ये आता है, आपको डायरेक्ट यूज में लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना। हो सकता है कि आपको करना पड़े, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपके एक्सरसाइज 2.1 को करने लायक सारी मेन प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 15 प्रॉपर्टी हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 के पहले एग्जाम्पल्स करने हैं और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, अब एक्सरसाइज में जो भी डाउट आएंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के मेरे को सेंड करने हैं, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन पहले आपको डाउट उसके एग्जांपल्स कर लेने हैं। नहीं आते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत बढ़िया, आपने करे और नहीं आए मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं, नहीं आएंगे तो उनको टिक मार्क कर लेना है, फिर एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।